Let r and c be real numbers if r and minus r are roots of 5x cube plus cx square minus 10x plus 9 is equals to 0. Okay. So r अगर इसका एक रूट है और हम इसमें r पुट करते हैं, so this becomes 5r cube plus cr square minus 10r plus 9 is equals to 0, right? और अगर minus r पुट करते हैं, so this becomes minus 5r cube, right? Plus cr square plus 10r plus 9 is equals to 0. So I am getting these two equations. Now अगर इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं और इसको हम सेकंड इक्वेशन मानते हैं और फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें मिलता है 10r क्यूब, राइट? ये पार्ट पूरा कैंसिल हो जाएगा, 9 वाला पार्ट भी कैंसिल होगा एंड दिस विल बी माइनस का 20r. दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू 0. यानी हम ये कह सकते हैं कि r स्क्वायर माइनस 2r या यूं बोले ना आर स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0. सो आर स्क्वायर जो है ये बराबर होगा 2 के और यहाँ से आर बराबर होता है प्लस माइनस रूट 2 के, राइट? तो हमें ये समझ में आता है कि एक फैक्टर है प्लस का रूट 2 और एक फैक्टर है माइनस रूट 2. तो अगर हमें हमारी क्यूबिक इक्वेशन को फैक्टर फॉर्म में लिखना हो तो हम लिख सकते हैं x माइनस रूट 2 इंटू एक्स प्लस रूट 2 और एक फैक्टर हम और अज्यूम कर लेते हैं, लेट्स से कुछ है k, तो तीन फैक्टर मान लेते हैं r माइनस r और k, राइट? सो दिस कैन बी रिटन एज x माइनस k. दिस एंटायर थिंग इज नथिंग बट इक्वल्स टू 0. अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है. दिस बिकम्स x स्क्वायर माइनस 2 इनटू x माइनस k एंड दिस इज इक्वल्स टू 0. तो ये बनता है x क्यूब माइनस 2x, राइट, माइनस का k x स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस का 2k is equals to 0. अब गाइस अगर हम ध्यान से देखें इस इक्वेशन को, राइट, और अगर हम इसको कंपेयर करते हैं, इसको हम कंपेयर करते हैं हमारी इक्वेशन से विच इज दिस वन, राइट? तो यहाँ पे हमें देख के समझ में आ रहा है कि हमारा x क्यूब का कोएफिशिएंट है 1, लेकिन इस इक्वेशन में x क्यूब का कोएफिशिएंट है 5, राइट? तो हम क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड करवा देते हैं, राइट? और दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करवा देते हैं, राइट? सो दिस बिकम्स x क्यूब, दिस विल बी c by 5 ऑफ x स्क्वायर, दिस विल बी माइनस का 10 by 5 ऑफ x एंड दिस इज नथिंग बट 9 by 5 is equals to 0. This is what we can write, right? Now अब ये इक्वेशन और जो हमने इक्वेशन बनाई है इन दोनों को कंपेयर करवाते हैं. तो यहाँ से c by 5 जो आ रहा है ये है माइनस का k. This is something that we have to understand, right? And x का कोएफिशिएंट है minus 10 by 5, right? कांस्टेंट पार्ट हमारा जो है वो है 9 by 5 और यहाँ हमारा जो कांस्टेंट पार्ट है वो है 2k. तो इसकी हेल्प से हम k फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी k जो होगा ये बराबर होगा 9 by 5 के, तो k बराबर होगा 9 by 10 के. अगर हम k की वैल्यू को पुट इन करते हैं यहाँ पे तो हम कह सकते हैं कि c by 5 इज नथिंग बट माइनस का 9 by 10. 5 टू टाइम्स इसको कैंसिल करता है तो c की वैल्यू आ जाती है माइनस का 9 by 2. So what we need to find out? We need to find out the value of c, which means A option is absolutely correct.